अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लोकसभा इलेक्शन, पीएम मोदी, राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब पूरा मंदिर तैयार हो जाता है, मस्जिद तैयार हो जाता है, घर तैयार हो जाता है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, मंदिर में लोग पूजा करने लगते हैं, जब उनसे उसका आस्था जुड़ जाता है तब इलेक्शन आता है। 10 साल बाद आप लेके आ जाते हो, बुलडोजर तोड़ देते हो ताकि बवाल हो, हिंदू मुस्लिम हो। महंगाई से, रोजगार से, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, नहीं है। कोई सरोकार नहीं चाहिए उनको। बस एक चीज़ से मतलब है कि एक विशेष समुदाय की मोदी जी, योगी जी मिलके बैंड बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे, उनको बस इसी से मतलब है। एनपीआर पे 6 महीना निकलेगा, 6 महीना ट्रिपल तलाक पे निकलेगा, 6 महीना सीएए पे निकलेगा। उधर अंजना ओम मोदी को फ़ोन करेंगे, मैडम चला दीजिए कोई खबर। अब खबर वो क्या चलाएंगी? 2022 के बाद 2024 आ गया तो लेके झुंझुना आ गए। ये काम किए नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराएंगे और उसी में वो लाशों के ढेर में वो अपना रोटी सेकेंगे। जब जब चुनाव आता है तो कहीं आर्मी के ऊपर बिसाता है, कभी पब्लिक के ऊपर बिसाता है। तो ये जब जब सत्ता में चुनाव होता है तब तक ये बिसाता ही रहता है। साम दाम दंड भेद सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, क्योंकि इस बार इलेक्शन ये हार रहे हैं। एक जेब में हाई कोर्ट है, सुनिए, मोदी की इस जेब में हाई कोर्ट है और दूसरी जेब में सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे संविधान, मतलब संविधान तो बस नाम ही का है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ एजेंडे सेट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से माइनॉरिटी का स्टेटस और हल्द्वानी के अंदर जो घटनाएं देखी होगी आपने, एक मस्जिद को अवैध बताकर वहाँ पर हिंसा हुई और 7 लोगों की, अब तक वहाँ पर वो 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तमाम इस देश के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे अब लगता है कि देश के अंदर चुनाव जो है वो सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। अब इसी को लेकर हम लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। कब तक इस देश की जनता इसी मुद्दे पर वोट करती रहेगी? जब तक ये काम नहीं करेंगे। इन्होंने काम तो कुछ किया ही नहीं है। तो देश की जनता इतनी फ्री है कि जो मतलब हिंदू मुस्लिम करो और वोट ले लो। इजी पॉलिटिक्स करिए और वोट लीजिए। आप ये बताइए, हल्द्वानी में जो मामला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, एसडीएम डीएम जिम्मेदार है। आप बताइए, आप जब पूरा दीवार बन जाता है तब आप कुछ नहीं करते हैं, ना बुलडोज़र लाते हैं। जब पूरा मंदिर तैयार हो जाता है, मस्जिद तैयार हो जाता है, घर तैयार हो जाता है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं, मंदिर में लोग पूजा करने लगते हैं, जब उनसे उसका आस्था जुड़ जाता है तब इलेक्शन आता है। 10 साल बाद आप लेके आ जाते हो, बुलडोज़र तोड़ देते हो ताकि बवाल हो, हिंदू मुस्लिम हो। हिंदू मुसलमान भाइयों को आज एक बात बताना होगा कि ये 3 महीना बड़ा सेंसिटिव है। ये काम किए नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराएंगे और उसी में वो लाशों के ढेर में वो अपना रोटी सेकेंगे। आज हिंदू मुसलमान लाशों के ढेर पर रोटी सेकने की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई है। चूल्हा जल गया है, अब सिर्फ लाशों को उसमें डाल के रोटी सेकना है, बीजेपी को जीतना है। तो काम 6 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। अभी कुछ नहीं है, ये बहुत लोगों की मृत्यु होगी। अगर हिंदू मुसलमान भाई जागेंगे नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत जितनी हो सके इस बार कर लो और ये समझ लो कि 10 साल बाद आए हैं, पूरा मंदिर बन गया, पूरा मस्जिद बन गया, तब तक बुलडोजर सोया हुआ था, पूरा झोपड़पट्टी बन गया, तब तक पूरा बुलडोजर सोया था। 10 साल बाद तुम आए हो लेके, जब इलेक्शन आया है तोड़ने, ये गलत है। ये 10 साल बाद क्यों आते हैं, यही तो सवाल है। इलेक्शन के टाइम देखो, भारत रत्न 3 दे दिया, 3 देना होता है साल में, 5 को दे दिया। मतलब सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है। वो साम दाम दंड भेद सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, क्योंकि इस बार इलेक्शन ये हार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। अरे 500 पार का हम नारा देते हैं, 500 पार हो जाएगा। नारा देने से थोड़ी होगा। जमीन में क्या काम किए हो तुम? क्या महंगाई कम कर दिए? क्या रोजगार कम कर दिए? क्या स्वास्थ्य में जो 2022 में बोले थे जीडीपी का हम 6% देंगे, क्या 6% हो गया? आज 2.9 पे अटका हुआ है। वो काम किए नहीं हो। गरीब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, उसको उठाया क्या? काम किए ही नहीं हो तुम। बताओ, 10 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज हो गया और 50 साल में सबसे ज़्यादा कम सेविंग हो गई। ये तुम्हारे बैंक वाले बता रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ कॉलोनी। इसके बारे में बात करोगे नहीं? सब मुद्दों को छिपाने के लिए कभी मुफ्ती, कभी हल्द्वानी, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब मुद्दे चलते रहेंगे। पहले ज्ञानवापी उठाएं, मुस्लिम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद इनके जो गोदी मीडिया है, बंदर के तरह कूदते रहे, गाली देते रहे मुसलमानों को, मुसलमानों ने कूद दिया। अब बोले चलो बहुत आती कर दो, मस्जिद तोड़ो। अरे तुम 10 साल पहले तोड़ते थे, जब पहला ईंटा रखा तब तोड़े क्यों नहीं? तब कहाँ थे तुम?
तब क्यों नहीं तोड़ते हो घर गरीब का? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो लेकर आई है सरकार ये। यूसीसी क्या है? संविधान को तोड़ना है तुमको। संविधान ये बताता है जाति यूनिफॉर्म मतलब एक कानून होगा देश का। अब क्राइमी में अब ST का अलग कानून है। इसके अलावा जनजातियों को तुम छोड़ दियो। क्यों छोड़े हो जनजातियों को? सबको साथ में लो और यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तुम बताओ कि आप ये बताइए कि आप जो लिव इन रिलेशनशिप है, महिला को उत्पीड़न कर लो, लिव इन रिलेशनशिप में वो 18 साल के बाद अपने हिसाब से रहेंगी। अब तुमको उनमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पुलिस को बोलेंगे तुम बेडरूम में घुसोगे, तुम हमारे बेडरूम में घुस रहे हो यूसीसी के। अरे वो महिला आज़ाद हैं, किसी के साथ रहें। अगर उनको शादी करना हो तो वो जाके वो बताएं कि हम इसके साथ रहते थे ताकि उसकी शादी ना हो। तुम पीछे ढकेलते जा रहे हो। जिस दरोगा की गवाही को कोर्ट नहीं मानता है, उस गवाही से एक महिला जाकर अपने चरित्र का सर्टिफिकेट लेगी। अब इन लोग से हम लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बीजेपी से। बीजेपी हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। आप बेडरूम में देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तो बहुत छोटी चीज है। अरे संविधान कहाँ है? निजता का अधिकार है। संविधान को कूड़े में डालना है तुमको 362 सीट लाना है। तुम 370 बोल रहे हो, असल में तुमको 362 सीट लाना है। क्यों? क्योंकि तुमको संविधान रिप्लेसमेंट करना है। 2/3 बहुमत तुमको चाहिए। दलित लोग को समझना पड़ेगा कि इनको 362 पहुंचने ना दें। जिस दिन 362 आ गया, 2/3 आंकड़ा आ गया, आप संविधान को रिप्लेसमेंट कर दोगे, संशोधन नहीं करोगे, उठा के बदल दोगे। इसलिए देश को आज जानना, अपने संविधान की लड़ाई लड़नी है, गांधी की लड़ाई लड़नी है, अम्बेडकर की लड़ाई लड़नी है और इनको इनके हक तक ले जाना है। इनको 100 सीट के नीचे रखना है। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है जब 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं और राम मंदिर, ज्ञान व्यापी, उसके बाद में मुफ्ती सलमान अजहरी, अब ज्ञान व्यापी वो हल्द्वानी का कांड, अब उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से माइनॉरिटी का स्टेटस, तो इन सब मुद्दों के बीच में कहाँ लग रहा है कि मूलभूत मुद्दे जो होते हैं वो कहाँ गए हैं? अब जो हो रहा है आप लोग के सामने ही है। मीडिया सब देख रही है, जनता के सामने ही है सब कुछ चीजें। जनता देख रही है सब कुछ, जनता सब देख रही है। अब जिनको पता होगा वो बताएंगे, जिनको नहीं पता होगा वो क्या जानेंगे। जिनको सिर्फ अपनी खेती करनी होगी वो सब क्या करेंगे? ये सब जान के क्या करेंगे जान के? उनसे क्या ही मतलब है? किसान मर गए लखीमपुर खीरी में, गाड़ियां चढ़ गई, क्या उसका निर्णय निकला आपके सामने? क्या निर्णय निकला आपके सामने? आप बताइए क्या निर्णय निकला? सब शोर है, हमारे युवा बुजुर्ग सब शोर हैं, क्योंकि इनकी बात में ये अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। किसी की सुनना है? आप बताइए। जग रहे हैं, केवल सब शोर है, यही जग रहे हैं। हम ही बता दिए आपको। और ये चिल्लाएंगे, विपक्ष चिल्लाएंगे, तभी हम 2024 में फिर आएंगे। पिछली बार भी चिल्लाते रहे, हम आए, उससे पहले भी चिल्लाते रहे, हम आए, फिर चिल्लाएंगे। आज विधानसभा में भी विपक्ष चिल्ला रहा है, संसद में भी विपक्ष चिल्ला रहा है। सब चिल्लाने के लिए तो हम लोग बचे, और काम ही क्या रहेगा? 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी चिल्लाती ना। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे संसद में, विधानसभा के अंदर उठाना होता है। वही स्मृति ईरानी थी ना जो सिलेंडर लेके बैठ गई थी रोड पे। वही स्मृति ईरानी थी ना जो आज दिखती नहीं। 1200 का सिलेंडर। मंत्री बन गई ना, अब तो वो मलाई ले रही है। तो अब कहाँ दिखेंगी? उससे पहले विपक्ष में थी, क्या दिख रहा था आपको? वो रोड पे बैठी थी, माला पहनी थी प्याज का। क्या है ये सब? कहाँ है? अब विपक्ष कर रहा है ये सब, तो कहाँ चीजें हो रही है? आप देखिए, विपक्ष भी तो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया को मौका कहाँ मिल रहा है दिखाने का? मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोकल चैनल हो, बड़ी मीडिया कोई दिख ही नहीं रही रोड पे, तो बिक गए ना। इसका मतलब बिक क्या गया है? बिक तो सब रहा ही है। अच्छा, सब बिक रहा है, सब आपके सामने सब। अच्छा, ये जो लग रहा है, ये बार बार जो हाल धार्मिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास चल रहा है, कभी मुफ्ती सलमान का चलता है, कभी अब हल्द्वानी का हो गया है और अब अलीगढ़ मुस्लिम वाला है, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? हमको बस छोटी सी एक चीज बताइए, क्या हम लोग पहले मुसलमान नहीं थे? क्या हम लोग पहले हिंदू नहीं थे? क्या जब सरकार कोई थी तो क्या हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं थे? पहले नहीं था कि हिंदू मुसलमान? भैया हिंदू मुसलमान थे, लेकिन इनकी मानसिकता बदल गई है। उनको स्मृति ईरानी को बता रहे हैं, ये नहीं हुआ। उस समय स्मृति आई जब सिलेंडर का दाम कम थे तो उस समय 150 रुपए दिहाड़ी होती थी। आज की डेट में 5, 550, 207 रुपए दिहाड़ी है मनरेगा में आज भी। नहीं, उस समय बता रहे हैं 207 रुपए है मनरेगा। 150 रुपए में जब सिलेंडर एक माह से आप भी बता रहे हो 150 रुपए दिहाड़ी थी, आज 207 रुपए है। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का है। मतलब दाम तो 250% बढ़ा दिए, लेकिन जहां आय बढ़ाने की बात है वहां बढ़ी कितनी है? कुल 33%। भैया ऐसा नहीं है, पहले 5000 रुपया 4000 रुपया नौकरी महीने के लोग करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, 5000 4000 की नौकरी करते थे, पहले लोग खुश रहते थे।
आज वही 40,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन इंसान खुश 40,000 कमा पा रहा है, लेकिन खुश नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की विरोधी है, इसलिए खुश नहीं क्योंकि है। खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? भाजपा की आप विरोधी है। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए आप। अच्छा मुझे ये भी भाजपा जानते हैं। देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ये जा रही है। बताइए, जो धार्मिक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है तो सब मुद्दे पीछे हटते जा रहे हैं। ये गलत है ना। जनता को जागरूक होना चाहिए, जगना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी की घटना सरकार की विफलता है। उनकी एलआईयू की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वो सरकार की विफलता। इस पे अब तक दूसरा संजीदगी वाला राष्ट्रपति होता तो तत्काल बर्खास्त कर दिया होता सरकारों को। लेकिन क्या करेंगे वो लोग? आंख मुने बैठे हैं। जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है वो अपना नैतिक जिम्मेदारी का धर्म निभाना चाहिए ना। आप बताइए, एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सरकार के मुखिया क्या कर रहे हैं? ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। क्या लग रहा है, हल्द्वानी घटना जो थी वो सरकार की विफलता है, जिस तरह से हल्द्वानी के विधायक ने भी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है? भैया ऐसा है, देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो उनको वोट करते हैं, वो लोगों को महंगाई से, रोजगार से, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं चाहिए उनको। बस एक चीज़ से मतलब है कि एक विशेष समुदाय की मोदी जी, योगी जी मिलके बैंड बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे, उनको बस इसी से मतलब है। लेकिन इसकी आड़ में मोदी जी उल्टा अपने भक्तों की फाड़ने लगते हैं। अब आप पूछिए कैसे? देखो आप ही बता दीजिए। हाँ सुनिए, एनआरसी, सीएए, एनपीआर, ये आप खाली सुनते जाओ। इन सब पे 6-6 महीना मोदी जी निकालते हैं। एनपीआर पे 6 महीना निकलेगा, 6 महीना ट्रिपल तलाक पे निकलेगा, 6 महीना सीएए पे निकलेगा। उधर अंजना ओम मोदी को फोन करेंगे, मैडम चला दीजिए कोई खबर। अब खबर वो क्या चलाएंगी? अंजना ओम कश्यप को मोदी जी फोन करते हैं? नहीं, मैं अंजना ओम मोदी की बात कर रहा हूँ। वो जो है खबर लेके आ जाती है मार्केट में। और सुनिए, वो खबर लेके आ जाती है मार्केट में। अच्छा, मोदी जी क्या करते हैं? भक्तों को 400 का सिलेंडर उठा के 1200 कर देते हैं। और भक्त इसमें खुश है, ट्रिपल तलाक आ गया। भक्त इसमें खुश है, सीएए आ गया। भक्त इसमें खुश है, एनआरसी आ गया। अब देखिए, जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो है योगी जी जो है ये पुलिस भर्ती निकाले हैं। यहाँ देखिए, भाजपा के तमाम लोग हैं समर्थक। मैं पूछना चाहता हूँ 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन था और कितनी नौकरियाँ निकाली? आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा। अब सुनिए 2022 के बाद 2024 आ गया तो लेके झुंझुना आ गए। उधर कौन सरकार को वो मतलब इलेक्शन को देखकर झुंझुना हिला दिया है। अब देखिए, हल्द्वानी चल रहा है, कभी मजार चलेगा, कभी हिंदू मुस्लिम चलेगा। ये सारी जो डिबेट चल रही हैं, अच्छा भक्त लोगों को चाहिए भी यही चीज़। उनको किसी चीज़ से तो मतलब ही नहीं है। आँख पे पट्टी बांध दी गई है, कान में सुनाई नहीं पड़ता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही मुझे जेल हो जाए, मोदी जी इस समय दुनिया के सबसे मतलब अहंकारी कह लीजिए, तानाशाह कह लिए, हिटलर इतने मजबूत हो गए हैं। कहने में भी आपको जेल जाने का डर है। इतने मजबूत हो गए हैं कि एक जेब में हाई कोर्ट है। सुनिए, मोदी की इस जेब में हाई कोर्ट है और दूसरी जेब में सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पे संविधान, मतलब संविधान तो बस नाम ही का है, बाकी जेब में सब कुछ लेके। संविधान दिल में होता तो फिर ऐसा क्यों करते? संविधान तो मतलब एक बात बता रहे हैं कि उनकी जेब में है, जो चाहो लिख दो, जो चाहो मिटा दो, जो चाहो डिलीट कर दो। और जो युवा रोजगार चाहते हैं उनको तो हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा दिए। अब वो बेचारे उससे ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। और सुनिए, और ये जो छोटे दलों को खरीदते हैं मोदी जी, भाई तमाम जगह पे देखिए सरकार तोड़ना बिगाड़ना। जिस भी छोटे दल को मोदी जी ने लिया उसका जनाधार खत्म, उसके सारे वोटर मोदी जी के हो जाते हैं। और वो नेता चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, 5 साल बाद देखिएगा झुंझुना बजाएगा। तो सम्राट चौधरी ने कल कह भी दिया ना कि अब नीतीश कुमार कमजोर पोजीशन में है, अब उनको डैमेज किया जा सकता है। सम्राट चौधरी तो एक नंबर के दोगले नेता हैं, पहली बात। अच्छा, दोगले नेता क्यों है? क्योंकि यही सम्राट चौधरी बोले थे नीतीश को उठा के मुख्यमंत्री से नीचे कुर्सी पे नीचे बैठा दूंगा, तब मैं मुरेठा खोलूंगा। आज बताओ भैया, मुरेठा खोला? आप पत्रकार हो, आप बताओ मुरेठा खोला हो? अरे उप मुख्यमंत्री बन गया उनके नीचे रहकर। तो उसीलिए तो दोगला कह रहा हूँ। दोगला कौन होता है? जो लालच के लिए जाके किसी का साथ दे दे, गलत चीज का साथ दे दे, अपनी बात से मुकर जाए, तो इसीलिए तो दोगला कह रहा हूँ। बाकी बस मुझे दुख इस बात का सिर्फ है। और सुनिए, मैं भी गया था उस लाइन में, जो योगी मोदी जी जो ये रोजगार के लिए कहाँ भेज रहे हैं, वहाँ इजराइल भेज रहे हैं ना, मैं भी उस लिस्ट में था। अच्छा। मैं भी कहता भैया हमको भी भेज दो, लेकिन मैंने कहा भैया हमको, लेकिन हमारे परिवार वाले कह रहे हैं भैया जिंदा आओगे वहाँ से कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट ले लो उनसे
कि वहाँ जा रहे हो कहीं गोली का शिकार ना हो जाओ, तो मना कर दिए वो लोग। अरे मर जाओगे तो कम से कम 50 लाख रुपए तो मिल जाएंगे परिवार को। लेकिन मेरे परिवार को मैं जिंदा चाहिए, 50 लाख नहीं चाहिए उनको। उनको दाल रोटी भर का चाहिए। गए थे? अरे जहाँ बुलाए थे वो लोग, पूछिए इनको, भैया को पता होगा। तो हमको क्या पता, आप बताओ कहाँ ये तो बता रहे हो कि बोला जहाँ पे बुलाए थे, मैं भी उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन बस एक ही गारंटी वो लोग नहीं दे पाए कि हम वहाँ से जिंदा आएंगे या गोलियों को शिकार हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए भैया हमने अपना पैकअप 2024 के क्या मुद्दे हैं? 2024 के क्या मुद्दे हैं? देखिए जिस तरह से भाजपा ने तो कोशिश कर ली है, देखिए कभी मुफ्ती सलमान अजहरी, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी हल्द्वानी, कभी यूसीसी। देखिए 10 साल मोदी जी ने सरकार चला लिया है, ठीक है, अब ये तीसरा उनका कार्यकाल आने वाला है। मतलब आप ये मान कर चलो कि मोदी जी इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत बुरी तरह हार होने वाली है। हार होने वाली है। हाँ, और क्यों हार होने वाली ये भी सोच लो, क्योंकि ये जनता पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम के आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुट्ठी भर लोग ही जनता होते हैं क्या? मुट्ठी भर लोग ही जनता होते हैं, और इनको बता रहे हैं जीने मरने का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या हम लोग वो त्रिकालदर्शी नहीं है कि हाँ तुम कब मरोगे? अभी घर से आए हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया, कुछ दिक्कत हो गई तो मतलब जानबूझ के गोली खा ले वो अपने सिर पर। मरना रहेगा, हम अपने देश के लिए मरेंगे ना, हम इजराइल के लिए थोड़ी ना मरेंगे। हमको मरना रहेगा, अपने देश के लिए मरेंगे, इंडिया के लिए। बहुत लोग जाते रहे सऊदी, लाशें नहीं आती। तो सऊदी में कौन सा युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं वो? युद्ध लड़ने यहाँ भी नहीं जा रहे हैं। तो सऊदी अरब में कौन सा युद्ध हो रहा है? यहाँ भी युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। इजराइल में तो युद्ध हो रहा है। इसका मतलब आप मानते हैं अगर इजराइल में नौकरी निकल रही है तो इजराइल की सरकार अपने लोगों के लिए काम कर रही है, वहाँ पे विदेशियों को बुलाया जा रहा है। अगर भारत के लोग भारत में रहकर नौकरी नहीं कर पा रहे तो भारत में रोजगार नहीं है ना। तो क्या भैया जबरदस्ती थोड़ो भेजे जा रहे हैं? पहले नहीं जाते थे। सरकार तो क्रेडिट ले रही है ना भाई। क्रेडिट क्या, पहले वीजा पासपोर्ट यहाँ हमारे देश के लिए जारी था, आज भी है। पहले भी जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, दुबई जाते थे। सऊदी अरब में, दुबई में कौन सी लड़ाई हो रही है? अमेरिका भी जाते हैं देश के लोग तो। लिखा पढ़ी में जा रहे हैं कि कोई जा रहा सरकार की जानकारी में, अगर कोई दिक्कत। सऊदी अरब भी जाते हैं, जानकारी में होते हैं। जो अमेरिका जाते हैं वो भी जानकारी में ही होते हैं। सबका ज्ञान रखिए थोड़ा सा। जब और बात लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोल सेट कर दिए हैं, और कभी अब मुफ्ती सलमान अजहरी, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी हल्द्वानी, कभी यूसीसी, कभी कुछ, अब गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है आज ही। मैं देख रहा था चुनाव से पहले कह रहे हैं कि सीए को लागू कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है देश के अंदर फिर सांप्रदायिक माहौल के अंदर चुनाव होंगे? देखा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा। आज महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार, ये सब जो है हमारे जनता का मांग है। अच्छा। अब उसको डिसमिस करने के लिए नया मुद्दा बना दिया जाता है। धर्म का मुद्दा दे दिया उनको। धर्म का मुद्दा दे दिया जाता है, उससे भी काम नहीं बनता है तो लड़ाई करवा दिया जाता है। मतलब अगर काम नहीं बना तो लड़ाई भी होगी। लड़ाई भी करवा दिया जाता है कि सत्ता आनी चाहिए, चाहे जैसे सत्ता आए। 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने। नहीं, वो तो ईवीएम से दिया है, वो अपना नहीं दिए हैं, वो ईवीएम के बल पर दिए हैं। ईवीएम के बल पर दे दिया? ईवीएम के बल पर दिया गया है। वो अपना कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर अपना कुछ नहीं है। 20% वोट नहीं है। 20% भी नहीं है? हम कह रहे हैं, सरकार कह रही 400 पार। वो ईवीएम के बल पर कह रहा है ना। ये ईवीएम से वो जान रहे हैं कि ईवीएम में हम सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनता को आज आवश्यकता है, लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी की। अच्छा। महंगाई जो इतना ज़्यादा चरम पे पहुँच गई है, महंगाई कम करना है। महंगाई चरम पर पहुँच गई। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी, युवक जो है जूझ रहे हैं चारों तरफ। अच्छा। उनका कहीं नौकरी वाला कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब मुद्दा को डिसमिस करने के लिए नया नया चाल खेला जाता है कि ताकि ये मुद्दा मीडिया में ना आए। मीडिया में वही मुद्दा आए जो कि वहाँ दंगा हो रहा है। अच्छा। देखो भाई, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ। हल्द्वानी में दंगा हुआ है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। ये सब चुनावी फंडा है। जब जब चुनाव आता है तो कहीं आर्मी के ऊपर बिसाता है। अच्छा। कभी पब्लिक के ऊपर बिसाता है। अच्छा। तो ये जब जब सत्ता में चुनाव होता है तब तक ये बिसाता ही रहता है। जब तक चुनाव होंगे कुछ ना कुछ कांड होगा। जब जब चुनाव होगा कुछ ना कुछ होने है, इसको आप समझ लीजिए। ये सब मुफ्ती सलमान अजहरी, ये सब ये उसी को लेकर हो रहा है। ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि वोट कैसे आएगा। 400 पार करने के लिए सब
वो तो ईवीएम है, उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है ना, कोई चीज होता है तैयार करने के लिए तो मीडिया काफी है ना। नहीं, मीडिया जब तक कुछ कराओगे नहीं तब तक कैसे जो है मीडिया तुम्हारा न्यूज़ दिखाएगा। कहीं भाई फोटो वीडियो तो आना चाहिए पब्लिक के सामने कि वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ वो जलाया जा रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वही तो मसाला पाएगी मीडिया दिखाने के लिए, उछालने के लिए। मसाला इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा कौन मसाला है? बेरोजगारी बात नहीं करना है, महंगाई बात नहीं करना है, शिक्षा पे बात नहीं करना है, सब प्राइवेट हो रहा है, स्वास्थ्य पे बात नहीं करना है। आपको खाली ये दिखाना है फला जगह दंगा हो गया, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ। ये सब राजनैतिक रोटी सेक रही है सरकार। ये कब तक सेकेगी भगवान मालिक है। कब तक सेकेगी? हाँ, कब तक सेकेगी भगवान मालिक है। एक दिन ऐसा होगा श्रीलंका की हाल हो जाएगी, हिंदुस्तान भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा बहुत जल्दी। 2025-26 में होने वाला है, देख लीजिए। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आप 100% हो जाएगा, श्रीलंका का हाल होगा भारत। आप हमको बताइए, 62,000 उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की भर्ती निकाली गई, फार्म भरे गए कितने? 60 लाख। ऐसा क्यों? अगर रोजगार होता तो 60 लाख फार्म क्यों भरे जाते एक सिपाही के पद के लिए? पैसा वसूली करने के लिए। आप बताइए, अगर रोजगार होता तो लोग विदेश क्यों जा रहे होते? क्या कहेंगे इसका जो हल्द्वानी वाला पूरा प्रकरण है, इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और यूसीसी का ऐलान कर दिया है, यूसीसी आ गया है, अब सीए को लागू करने का ऐलान कर दिया है देश के अंदर। तो क्या लग रहा है? पत्रकार महोदय साहब, आपसे अच्छा कोई जानता नहीं। आप पत्रकार महोदय हैं, हम लोग के पढ़े लिखे हैं, और आप आम जनता की जितनी खबर रखते हैं वो तो हमको मालूम नहीं। आप बताइए, आप भी तो आम जनता, हम इसलिए पूछ रहे हैं। आम जनता है, हम मुद्दे की बात करेंगे कि मोदी जी ने विकास के मुद्दे बात नहीं करते हैं। मंदिर को लेके चलेंगे, मस्जिद को लेके चलेंगे। अभी हमारे देख लीजिए आप यहाँ पे अकबर नगर में क्या हाल चाल है, इतने हालात बेकार है। या मुसलमान हमारा भाई हो या हिंदू भाई हो, देखिए किस तरह उसने पर बर्ताव कराया जा रहा है, बिल्डोजर चलवा दिया जा रहा है। यही हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह की सरकार थी, कोई के गरीब की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, ना किसी का घर उजड़ रहा था। और हमारे अखिलेश यादव की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तभी भी किसी के घर सरकार में भी नहीं हुआ ऐसा। बहन जी की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ जो अभी हो रहा है, जो ये हाल हो रहा है ना। युवा मायावती जी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह कभी किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। कहाँ आपने देखा कभी कोई सरकार की बुराई कर रहा है? कभी आपने देखा? ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना, हम जो लाएंगे वो लागू होगा, विपक्ष चिल्लाता रहे, हम बोलेंगे वही कानून है, वही संविधान है। एक देश एक चुनाव होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, आपने देखा कि हल्द्वानी और उसको लेकर सभी लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो सेट हो चुका है। अब देखना होगा 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। आज तो भाई साहब अलग ही रूप दिख रहा था, सारे बीजेपी के खिलाफ थे। एक भाई ने रिकमेंड की थी वीडियो, और बाकी भाई साफ है कि भाई जो चीज़ कोई बंदा फेस करता है वही चीज़ वो बताता है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन को सरकार तो दे भी नहीं सकती, वो खत्म हो ही नहीं सकती। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको रोजगार देना ना वो सरकार के बस की बात नहीं है। बाकी वो इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे हैं, या कोई बाहर से इन्वेस्टर आ तो उसको वो अपने लोगों के रोजगार का मौका फराहम तो कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा हो तब बनता है। लेकिन ये भी है ना कि मौसम के जो बंदे इजराइल जा रहे थे, उन्होंने लाख बंदे के कितने, 1 के 2 लाख, 50 लाख नहीं, 1 लाख मांगा है एक बंदे का। नहीं 1 लाख मजदूर मांगा है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि वो जो फलस्तीन वाले थे वो तो उनको निकाल दिया गया, या उनको बंदी बना लिया गया, निकाल दिया गया सारा को निकाल। तो भाई साहब वहाँ पर जंग लगी, और वहाँ पर जो लोग जाएंगे, मजदूर जाएंगे, जान को खतरा रहता है, कहीं कोई बम दिया, रॉकेट वो मार दिया किसी ने, तो मारे जाएंगे ना, सामने मौत है भाई साहब, दिख तो रही है। मौत है भाई साहब, वहाँ पर जाना मौत से कम नहीं है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा कितना मजबूर होगा। जिस तरह पाकिस्तान से लोग भाग के नहीं जाते यूरोप डबकी लगा के, वो मौत को गले लगाना, वो समझते हैं कि भाई मौत को देख लेंगे हम, लेकिन इधर से निकल जाना है, इधर से बार का घुट करके मरने से अच्छा है। भूख और बेरोजगारी से वो तंग आके वो निकलते हैं, या गुर्बत से उठ जाएंगे, या भाई साहब वो समुद्र में डूब जाते हैं। तो
जो ये यहाँ पर इजराइल में जो जा रहे हैं वो भी तो यही सोच के जा रहे हैं। बिल्कुल। या हो सकता है सरकार से बेहतर अगर हमारी जान को उधर नुकसान हो जाता, मर जाते हैं, तो 50 लाख बोल रहे हैं। 50 लाख अगर कहीं मर जाता है यार 50 लाख उसने- क्या वो करता है? हम 50 लाख नहीं सरकार है, देंगे। पता नहीं कल को वो देंगे नहीं। वो अक्सर यहाँ पे होता है ना, चलो इंडिया में होता है या नहीं होता, अक्सर लोग जो है बीमा पॉलिसी करवाते हैं ना, जो लोग इंडिया में तो बहुत ज्यादा, इंडिया में तो इंश्योरेंस कंपनियां वो अच्छे से शायद काम करती, लेकिन अक्सर भाई साहब ये है ना, इतने धक्के दिलाते हैं ना वो बीमा पॉलिसी वाले। एक बंदे ने करवाई थी, वो उसको 15-20 लाख मिलना था, और वो गेड़े करा करा के 3-4 साल वो बंदा पीछे फिरता रहा उसका भाई, और उसको 3 लाख मिला। 15-20 लाख मेहनत के बाद मिला 3 लाख। हाँ, वो भी बड़ी मेहनत के बाद, तो इतना जलील करवाते हैं। और पाकिस्तान में तो अक्सरियत में लोग करवाते नहीं है, क्योंकि इस्लाम में बोलते हैं वो नहीं करवाते, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने करवा भी रखी बहुत ज्यादा। इंडिया में ऊपर पूरी वर्ल्ड में भाई साहब निजाम में बीमा पॉलिसी, जो आपने कोई चीज लेनी है जो आपकी गारंटी के लिए, सबके लिए भाई साहब बीमा पॉलिसी करते हैं, और उससे मुनाफा होता है। मुनाफा भी होता है और उनको मिल जाता है, मिलता है। यही बात है कि भाई हमारे पास कानून नहीं है, ये सिस्टम ऐसा घटिया है, हमारे जो मुलाजम है वो नहीं आने देते हमारे। यही बात है ना, मुलाजमों को जब वो बीमा पॉलिसी की वो दी जाती है किस्त, वो भी आगे नहीं देते, तो एंड पर पता लगता है आपने तो इतनी किस्त ही नहीं दी। अच्छा, वो अचानक से पता है कि एक और भी चीज होती है, अगर खुदा न कहता उधर किसी की जान चली जाती है, तो ये जो 50 लाख बोल रखे ना, ये लेने के लिए भी 10 लाख खिलाना पड़ना है सरकारी लोगों को, धक्के खाने पड़ेंगे, ये भी बात होती है। लेकिन भाई साहब जो बंदा मौत को मुंह लगा रखा है, ये कितने हरियाणा से और पंजाब के एरिया से अमेरिका में, कनाडा में जाते हैं डंकी लगा के, खुदिया के जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं, और वो भी भाई साहब अफ्रीका के जंगलों से होके गुजरते हैं, समुद्र खतरनाक लोग मर भी जाते हैं रास्ते में, गुजरते हैं, बहुत मुश्किल रास्ते से होकर गुजरते हैं। कई लोग बेचारे, मैंने कई वीडियो देखी, बेचारे रो रहे होते हैं, और कई तो भाई जब वो मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं ना, उस वक्त नारे मार रहे होते हैं। वो बॉर्डर भी बहुत मुश्किल है, काफी लोग भाई समुद्र में डूब। लेकिन ओवरऑल ये जो भाई साहब इंटरव्यू ले रहे थे, कमाल नहीं है बीजेपी के खिलाफ किस वजह से। हालांकि देख लो बीजेपी ने इतने ज्यादा गरीब लोगों को राशन देना, सब्सिडीज के अंदर देना, रोजगार तो भाई साहब गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, इतनी ज्यादा। हमारे यहाँ 25 करोड़ है, तो भाई साहब इधर क्या कुछ है, उधर 140 करोड़ चल नहीं रहा। हमारा तो सिस्टम नहीं, आर्मी है, करप्शन है, सारा कुछ है। उनकी तो इकोनॉमी दुनिया के कौन सा पैसा डेवलप हो चुके हैं अभी तक भाई साहब। उन्होंने अभी गुर्बत से आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर टेक्नोलॉजी लेकर आए, एजुकेशन आ रही है एकदम से भाई साहब, वो नहीं हो सकता। लेकिन महंगाई भी वो यूरोप में छोटे छोटे कंट्री है, वो भाई साहब उठे। अच्छा, छोटे कंट्री का उठना आसान है, बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री का। इकोनॉमी जब स्ट्रांग होती है तो जो पैसे की वैल्यू है वो गिरती है या बढ़ती है? बढ़ जाती है ना, बढ़ती है। इंडिया के जो पैसा है उसकी पहले कम पैसे थे, अब जो है वो 83, 81, 82, 83 इतने चल, थोड़ा थोड़ा तो तकरीबन कम भी हो रही है। कम किधर हो रही है, बढ़ रही है ऊपर, वही ना ऊपर जो उसकी वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के हिसाब से। हाँ, डॉलर के हिसाब से वैल्यू कैसे बढ़ रही है भाई? नहीं, जिस तरह हमारे डॉलर के हिसाब से वो करेंसी कम हो जाती है, डीवैल्यूएशन होती है। हाँ, तो उनकी भी डीवैल्यूएशन ही हुई है भाई, लेकिन बहुत कम हो रही है ये बात। लेकिन ये भाई साहब के इकोनॉमी अगर अच्छे से चल रही तो वो क्यों हो रही भाई साहब? वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई हमारी जब डॉलर गिरता है ना या बढ़ता है, रेट बढ़ता है, इधर जो लोहा है हर चीज का रेट बढ़ जाता है। तो इंडिया में तो भाई साहब 83 रुपए डॉलर की कीमत बहुत है। एक दौर था भाई साहब जब इससे कम थी, 50 के करीब थी, 75 पर भी नहीं 50 के करीब थी इंडिया की। पिछले दिनों मतलब एक साल तक मैंने जो देखा 72-75 हमारे 71। हाँ, जब शुरुआत में हम वीडियो बनाने शुरू की थी 71 थी, हमारे पास 100-150 थी। तो अब जो है हमारे 300 क्रॉस कर गई और उनकी लेकिन उनकी इकोनॉमी तो अच्छे से चल रही है, हमारी चलो गिर गई है, हमारी तो इकोनॉमी नहीं है। हमारी तो 3 बिलियन की इकोनॉमी, 300 बिलियन 350 बिलियन की इकोनॉमी। भाई साहब भाई ये भी तो देख रहे ना, इतना बड़ा कंट्री है, इतने बड़े मजहब, इतने ज्यादा मजहब, हर मजहब के फिरके है, इतनी जबानें, इतने कल्चर है,
इतने लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए आपस में। बहुत मुश्किल है भाई। लेकर चलना, इकट्ठा लेकर चल सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये वोट बैंक के लिए एक दूसरे को लड़वाना ये गलत चीज है ना। इस 10 साल बाद ये दंगे फसाद किस तरह की पॉलिसियों को लेकर लोग आज भाई साहब इस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिसियां गलत थी ना, चाहे वो हमारे अदारों की थी या हमारे हुक्मरानों की थी, उस वजह से हम उनके खिलाफ हो चुके हैं ना। अगर आज इस तरह जे भी आपस में लड़वाते रहेंगे और सत्ता के लिए, तो ये गलत बात है। आवाम के खिलाफ हो जाएगी ना भाई इनकी भी। ये जो इन्वेडर आए थे इसको कब्जाने के लिए, उसमें साथ ही नहीं का था। किस वजह से लोग पैसे ले लेते थे या जमीनें ले लेते थे और उनके साथ मिल जाते थे। लीडर बड़े बड़े और जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, जो ज़्यादा फॉलोअर होते थे, वो उनको खरीद लेते थे और भाई साहब वो सभी के ऊपर वो रूल करते थे। इस तरह आज भी जो है इंडिया के अंदर वो बड़े बड़े नेता हैं, वो चूरन दे देते हैं मजहब का और वो सत्ता में आ जाता है, चाहे वो अवाम के लिए कुछ भी ना करे। अवाम ये कुछ नहीं कर रहा है। अवाम को भाई साहब खुश करो, आपको चुना किस लिए गया दो है? चीजें चाहिए भाई साहब, रोजगार डेवलपमेंट। हाँ, जब रोजगार नहीं होगा तो ऐसी बातें होंगी। सावधान भाई साहब, अक्सर सिलेंडर की बात होती है। सिलेंडर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडिया में। हमारे पास इतना सिलेंडर का मुद्दा ही सिलेंडर, क्योंकि भाई काफी लोग जो है वो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि जब हर रोज खाने पीने में वो इस्तेमाल होता है, तो उसका रेट जो है वो 1100 रुपए, पहले 400 था, 300-400 रुपए था, फिर अब 1100 रुपए हो गए। 1 किलो नहीं, सिलेंडर का रेट, पूरा सिलेंडर का रेट। अगर वो कन्वर्ट करो तो हमारे पास 4-5 हजार रुपए का बनता है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये भाई साहब ये गलत बात बोल रहे थे, लेकिन भाई साहब जो बोल रहे थे उसमें सच्चाई भी है, इसमें दोहरी राय भी नहीं है, क्योंकि आजकल ये चीजें जो वो बोल रहे थे वो चल भी रही हैं। हल्द्वानी में दंगे चल रहे हैं और जो इजराइल जाने वाले थे वो भी सच्चाई, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बेरोजगारी तो भाई साहब इतना वो वैसे भी मुद्दा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, और उसको रोजगार देना बहुत मुश्किल है। यही शुक्र है कि भाई साहब अभी आधी पॉपुलेशन तो भाई दूसरी दुनिया में जाके काम कर रही है। सारे इंडिया में होते तो फिर वो भी बेरोजगार बैठे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।